सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विस्फोटक पदार्थ यानी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, डायनामाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन, RDX और गन मेटल, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के मीडियम से डिस्कस करूंगी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण यानी किसका मिक्सचर खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का रीजन है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, सी मीथेन एवं वायु और डी जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि खाने में अधिकतर होने वाला विस्फोट का रीजन क्या है। तो सबसे पहले हमारे खाने में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये सब जो गैस है वो पाया जाता है। कौन कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और यही गैस जो है वो वायु के साथ मिश्रित होकर यानी मिक्स होकर विस्फोट का कारण बनती है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। सबसे पहले तो विस्फोट के लिए ज़रूरी है वायु, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वायु के साथ मीथेन। अगर इन गैसों को जो हमारे खाने में पाया जाता है उनको अगर हम लोग वायु के साथ मिक्स कर देंगे तो वह विस्फोट का रीज़न हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो मीथेन के साथ वायु यानी मीथेन एवं वायु जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खानों में अधिकतर विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हमारे खाने में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन यानी CH4, ऑक्सीजन, ये सब गैस पाया जाता है। और इन गैसों में अगर हम लोग वायु को मिक्स कर देंगे इन गैसेस के साथ तो वह विस्फोटों का रीजन बनता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऑप्शन बी वायु है और मीथेन। तो मीथेन के साथ अगर हम लोग वायु को मिक्स करेंगे तो वह खाने में अधिकतर विस्फोट का रीजन होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? यानी इन जो ऑप्शन जो दिया है उसमें विस्फोटक कौन नहीं है? ऑप्शन ए ट्राइनाइट्रोटोलुइन यानी TNT, ऑप्शन बी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी साइक्लोट्राइमेथिलीन, नाइट्रैमीन यानी RDX और डी जो है वो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो पूछ रहा है कि इसमें से विस्फोटक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह क्या है? इसका जो यूज होता है वह होता है सूक्ष्म जीव रोधी कीटनाशी के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। यानी सूक्ष्म जीव रोधी और कीटनाशी के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यह जो है वो विस्फोटक नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? यानी नोवेल तेल किस विस्फोटक का नाम है? ऑप्शन ए TNG, बी TNP, सी TNA और डी जो है वह TNT। तो TNG, ऑप्शन ए जो है वो TNG, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। यह क्या है? विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक है और इसका यूज हम लोग नोवेल तेल के रूप में इसको हम लोग नोवेल तेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा TNG को हम लोग नोवेल तेल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, RDX आविष्कार हुआ यानी RDX किसके द्वारा आविष्कार हुआ? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, बी सॉडी के द्वारा, सी बर्जीलियस के द्वारा और डी जो है वह हैनिंग के द्वारा। सबसे पहले RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? RDX का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च
रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ये जो होता है वो RDX का फुल फॉर्म होता है। इसको हम लोग साइक्लोट्राइमीथेलिन ट्राइनाइट्रिमीन या फिर साइक्लोनाइट भी बोलते हैं। और इसका जो आविष्कार किया था वो क्या था, जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन डी जो होगा हैनिंग, इनका जो पूरा नाम था वो था जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि RDX का फुल फॉर्म, तो आप लोग RDX का फुल फॉर्म भी लर्न कर ले। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी कौन सा जो है वो सही है। DDT एक रोगाणुनाशक है, B TNG एक कीटनाशक है, C जो है वह RDX जो है वह विस्फोटक है, और D जो है वह LSD एक विषाणु नाशक है। तो सबसे पहले जो है RDX का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, और इसका जो फॉर्मूला होता है यह क्या होता है, एक विस्फोटक सॉलिड होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6N6 और O6, और यह जो होता है वो विस्फोटक सॉलिड होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। RDX जो है वह विस्फोटक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा RDX का नेम है, यानी RDX का नेम क्या है। ऑप्शन ए साइएनोहाइड्रिन, B जो है वह डेक्स्ट्रॉन, C जो है वह साइक्लोहेक्सेन, और D जो है वह साइक्लोनाइट। तो हम क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि RDX का नेम क्या है, तो RDX का जो नेम है वो है साइक्लोनाइट। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है, यानी विस्फोटक की तरह हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, B मर्क्यूरिक ऑक्साइड, C ग्रेफाइट, और D जो है वह नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वह एक भारी यानी हेवी और कलरलेस, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन है और ऑयली है। यह क्या है, एक तरल पदार्थ है, विस्फोटक तरल पदार्थ है। तो एक को विस्फोटक की तरह यूज किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को एक विस्फोटक की तरह यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी और डी। तो पूछ रहा है कि नाइट्रोग्लिसरीन किसमें एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन ए में भी नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में पाया जाता है, बी में भी पाया जाता है, सी में भी पाया जाता है, लेकिन डी में यानी एमोटॉल में जो है वह एक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यानी केमिकल है। ऑप्शन ए ग्लाइसेरॉल, ऑप्शन बी ग्लाइसेरॉल ट्राई एसीटेट, ऑप्शन सी जो है वह ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट, और ऑप्शन डी जो है वह ग्लाइसेरॉल ट्राई आयोडेट। तो पूछ रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग होने वाला अरासायनिक है। तो ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट को हम लोग ग्लाइसेरीन भी बोलते हैं। यह क्या होता है, एक रंगहीन तैलीय विस्फोटक होता है, और यह डायनामाइट के निर्माण के लिए आवश्यक संगठन होता है। तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है वह ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए ग्लिसरीन, बी मिथेनॉल मेथिनॉल, सी यूरिया, और डी जो है वो ऑक्जेलिक एसिड। तो पूछ रहा है किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो ऑप्शन ए यानी ग्लिसरॉल का जो है वह यूज हम लोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल हमारा न्यू टॉपिक आएगा केमिस्ट्री का।